30 मन उत्पादन हुआ है और आप देख सकते हो इसके 12 से 14 कुंटल का उत्पादन देगा, मेरा अनुमान है। अच्छा हाँ। वो लगभग लेब टेस्ट करवाया था, उसमें 38 से 42% तक की तेल की मात्रा है इसमें। अच्छा। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अरनियावाली के राजवीर खोत के किसान के खेत में। और यहाँ पे आपको मैं सरसों की जो है वो वैरायटी जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, सरसों का नाम मैं बताऊँ उससे पहले जो है वो आप देखिएगा कि तमाम जो किसान है वो सरसों का निरीक्षण जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ भी मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये किसान यहाँ पे कुछ एक आए हुए हैं और सरसों का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। अब इस सरसों में ऐसी क्या खास बात है तो मैं आपको पूरा खेत जो है वो पूरे वाइड फ्रेम में जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो देखिएगा कि फलियों से जो है वो लथपथ सरसों जो है वो दिखाई दे रही है और काफ़ी झुकी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें या उत्पादन की बात करें तो दूसरी जो सरसों हैं उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होने वाला है, क्योंकि ऐसा प्रतीत ये हो रहा है जैसे ही हम खेत में आकर के हमने देखा था। और उसके बाद अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, पौधा जो है वो फलियों से झुकाव जो है वो आ चुका है इसमें। यानी कि इतना वजन इसके अंदर अभी से जो है वो है, यानी कि फल काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा ये वैरायटी की अगर बात करूँ तो ये टाटा ग्रुप का जो है वो एक फेमस ब्रांड है धान्या सीड। और धान्या सीड का MJ1 जो है वो ये वैरायटी का नाम है सरसों की। जैसे टाटा दिग्गज जो है वो नरमा का बीज आता है, उसी प्रकार से ये धान्या सीड का जो है वो MJ1 के नाम से फेमस है, विख्यात है। और ये MJ1 जो है वो यहाँ पे इस किसान के खेत में लगा हुआ है। नेजिया खेड़ा का ये खेत रकबा है। किसान जो है वो अरनियावाली का रहने वाला है। तो चलिए किसान से और जो टाटा सीड की तरफ से जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करें। उससे पहले कुछ एक किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। अंकल जी, सरसों देखी आपने, कैसी लगी सरसों? बढ़िया है सरसों, अच्छी है सरसों। सरसों की बढ़िया झुकाव है, अच्छी फलियाँ हैं और दाना भी इसका बड़ा बनता है। और ये 25 से 35 मन के लिए तनी हो जाती है। अच्छा। 2-3 साल से ये बीज लगा रहे हैं हम। अच्छा, आपका खेत है ये नहीं है, हमारे चाचा का खेत है। अच्छा, आपके चाचा का खेत है, आपने भी ये लगा रखा है? हाँ, हमने भी ये लगा रखा है। अच्छा, तो आपके खेत में कैसी है फसल? बढ़िया है, फसल है, अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ। ठीक है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बीज को लेकर? बीज अच्छा है जी, फलियों से अच्छा लग रहा है और इसकी पैदावार भी अच्छी है। अच्छा, आपने लगाया हुआ है ये बीज? नहीं, मैंने नहीं लगाया। अच्छा, मेरे भतीजे ने लगा रखा है। ये भाई है, इसने लगा रखा है। ठीक है। पर अब की बार ये बीज हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। इस्तेमाल करें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिए, अभी यहाँ पे जिस किसान ने ये बीज लगाया हुआ है और जो कंपनी की ओर से, टाटा की ओर से जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम, आप टाटा में काम करते हैं? हाँ, मैं टाटा धान्या सीड से मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो ये जो बीज है ये कौन सी वैरायटी है और कितना इसका उत्पादन और कैसा इसका रख रखाव वगैरह? ये हमारी टाटा कंपनी की MJ1 वैरायटी है और जिसका पिछले वर्ष के हिसाब से 30 मन उत्पादन हुआ है और आप देख सकते हो इसके। ठीक है। नहीं तो इसमें जो है वो पानी वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह, यानी कि इसके कुछ अलग से केयर करने की ज़रूरत है? नहीं, इसकी कोई अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 पानी दे सकते हैं, वो तो ज़मीन के हिसाब से है। अगर नमी की है तो 1 में ही चल जाएगा, बाकी 2 पानी होते हैं। रेतली ज़मीन में 2 पानी लगाने पड़ते हैं। ठीक है। और इसमें अगर तेल की मात्रा की बात करें तो वो कितनी होती है? वो लगभग लेब टेस्ट करवाया था, उसमें 38 से 42% तक की तेल की मात्रा है इसमें। अच्छा, 38 से 42%। हाँ। ठीक है। ये अपने सिरसा में जो है वो कितना एरिया के अंदर आपने लगवाया हुआ है? ये लगभग है 1500 एकड़ में लगवाया गया अब की बार। अच्छा, 1500 एकड़। अच्छा, तो ये बीज नया है या पुराना बीज है? ना, ये पिछली बार भी आया था पर अब की बार कंपनी ने कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन किया है
और पिछली बार थोड़ा कम था। पिछली बार कम था, ठीक है। मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम जो है वो और ज़्यादा नेक्स्ट टाइम अगर अब की बार ये वैरायटी सक्सेसफुल है तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा देंगे ठीक। और ज़्यादा किसानों को लगवाएंगे। लगभग आपने विजिट किया होगा, 1500 एकड़ में लगाया हुआ है, तो कैसी वैरायटी है ये? हमारी वैरायटी है जो सबसे टॉप खड़ी है फिलहाल। अदर वैरायटियों के मुकाबले हमारी वैरायटी सबसे अच्छी है। अच्छा, ठीक है। किसान हैं राजबीर, इन्होंने जो है वो अपने खेत में लगाई है। भाई साहब, आपने ये लगाया था तो सोचा था कि इतनी बम्पर फसल जो है वो देखने को मिलेगी? हाँ भाई साहब, हर साल मैं 1-2 नई वैरायटी लगाता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है खेती में बहुत ज़्यादा, और ये मैंने नई वैरायटी लगाई है। ये मेरे 4-5 वैरायटी खेत में, जिसमें सबसे बढ़िया ये वैरायटी है। ठीक है। तो उत्पादन की, क्योंकि किसान खड़ी फसल में ही एक अंदाजा लगा लेता है कि इतना उत्पादन हो जाएगा, तो इसका क्या अंदाजा है? ये 12 से 14 कुंटल का उत्पादन देगा, मेरा अनुमान है। अच्छा, हाँ। ये पहली बार आपने लगाया है? हाँ, मैंने पहली बार लगाया है। पिछली बार मैंने टाटा का दिग्गज लगाया था, इसीलिए मैं टाटा का फैन हूँ। टाटा का दिग्गज भी मेरे 12-13 क्विंटल एकड़ के हिसाब से नरमा निकले। अच्छा। अब ये सरसों भी बहुत बढ़िया निकलेगी। तो अब तक जो आपने सरसों पीछे लगाई है वो मैक्सिमम कितनी पैदावार उसकी हुई है जो भी लगाई है? 12 कुंटल 11 कुंटल की औसत से 3 साल से मेरे सरसों हो रही है। अच्छा। और ये जो है वो उस 11 क्विंटल को भी पार करेगी? हाँ, ये पार करेगी, इसका अनुमान लग रहा है। ठीक। बाकी निकालने से पता चलेगा, अनुमान से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है। अब तो मतलब कि कोई इसमें मौसम की मार भी नहीं? सबसे बड़ी ये बात है, अभी एक भी पौधा सुखड़ा हुआ नहीं है। जो उकसूक वाला रोग होता है ना, वो एक भी पौधा नहीं है। आप दिखाओ, देख लो इसमें, अगर एक भी है तो वो सबसे बड़ी बात है। उसकी वजह से ही सरसों की औसत है जो कम होती जा रही है हर साल। ठीक है। ये भाई साहब हैं जिन्होंने जो लच्छेदार फलियों वाली सरसों लगा रखी थी, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, एक तो आपके वाली सरसों है, एक ये सरसों, दोनों में क्या फ़र्क मानते हैं आप? सबसे पहले मैं केयर हरियाणा का स्वागत करता हूं, जो कीमती टाइम लेकर अपने खेत में आए हैं। लच्छेदार में तो उसके तो लच्छे लगते हैं, उसके अंदर लगती है 150 फलियाँ कम से कम। इसकी ताड़ियाँ हैं, औसत के हिसाब से तो एक बराबर लगती है मेरे को तो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये कितना का उत्पादन आपको लगता है हो जाएगा? ये मेरे हिसाब से हो जाए 12 से 14 के बीच में हो जाएगा आराम से। हाँ जी, आराम। उतना ही आप अपने वाले का? हाँ जी, उतना ही मेरे वाले का बता रहे हैं जी। ठीक है। हाँ जी, बाकी तो निकलने के बाद? हाँ, निकलने के बाद पता चलेगा जी वो तो। अच्छा, तो आपके लच्छेदार कब निकालने जा रहे हो? कितना टाइम और लगेगा? वो 15 से 20 दिन और ले लेगी जी आराम से। 15 से 20 हाँ जी, ठीक है। तो भाई साहब, इसमें कितना टाइम और लग जाएगा निकालने में? इसमें कम से कम ये 20 मार्च का टाइम लेगी जी। 20 मार्च। हाँ, 20 मार्च तक कटाई स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी इसकी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि टाटा का जो धान्या सीड है, धान्या सीड का MJ1 वैरायटी जो है वो काफ़ी धमाल मचाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसान के खेत में आकर के देखा, और आसपास के जो जमींदार हैं वो यहाँ पे आकर के, उनका साफ तौर पे कहना है कि 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ जो है वो इसका उत्पादन होने का अनुमान है। खैर, किस तरह से कैसे निकलती है, कितना अनुमान, कितना उत्पादन इसका होता है, वो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल अगर खेत की बात करें तो खेत को देखते ही किसान का जो है वो दिल खुश होने वाला खेत जो है वो दिखाई दे रहा है। खैर, आप टाटा के MJ1 वैरायटी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर उत्पादन अच्छा है तो अच्छा बताइएगा, और लोगों को रिकमेंड भी कीजिएगा, ताकि किसान जो है वो ज़्यादा उत्पादन ले सके और अपनी जो है वो स्थिति सुधार सके। अगर उत्पादन नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायर के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।